रात का समय था। आकाश में चंद्रमा आधा छिपा हुआ था, जैसे कोई रहस्य खुद को पूरी तरह प्रकट नहीं करना चाहता हो। ठीक उसी तरह महाभारत का एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अधूरा अधूरा ही रह गया, और वो रहस्य है कर्ण का सत्य। कर्ण, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में वीरता, त्याग और दुख की एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसे सत्य की कहानी था जिसे अगर समय रहते दुनिया जान जाती तो शायद महाभारत का युद्ध ही टल जाता। कहानी शुरू होती है उस समय से जब कुंती एक अविवाहित कन्या थी। उन्हें एक वरदान मिला था किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त करने का। यह वरदान जितना शक्तिशाली था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि ज्ञान के बिना शक्ति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। कुंती ने जिज्ञासा में आकर सूर्यदेव का आह्वान किया और तभी एक तेज प्रकाश से पूरा कक्ष भर गया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बालक साधारण नहीं था, उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ कर्ण का पहला अन्याय। समाज के डर से, बदनामी के भय से कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, एक मां ने अपने ही पुत्र को केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि समाज क्या कहेगा। वो बालक बहता हुआ एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उस बालक को अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। लेकिन क्या केवल नाम बदल देने से उसकी नियति बदल गई? नहीं। कर्ण का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। वो जन्म से एक क्षत्रिय था, लेकिन पला बढ़ा सूत पुत्र के रूप में। उसके अंदर योद्धा बनने की आग थी, लेकिन समाज ने उसे बार बार याद दिलाया कि तू कौन है। जब कर्ण ने धनुर्विद्या सीखनी चाही तो उसे हर जगह अपमान मिला। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो सूत पुत्र था। तब कर्ण ने एक छल का सहारा लिया और परशुराम के पास ब्राह्मण बनकर शिक्षा प्राप्त करने चला गया। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया और कर्ण ने अद्भुत कौशल हासिल किया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद नहीं टूटने दी। जब परशुराम जागे और उन्होंने देखा कि इतनी पीड़ा सहने के बाद भी कर्ण स्थिर बैठा रहा, तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सह सकता, तू क्षत्रिय है। और यहीं से कर्ण को मिला उसका पहला श्राप। परशुराम ने कहा, जिस ज्ञान को तूने छल से पाया है वो तुझे सबसे महत्वपूर्ण समय पर याद नहीं आएगा। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब कर्ण अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हस्तिनापुर के रंगभूमि में पहुंचा, तब उसने अर्जुन को चुनौती दी। उसकी कला देखकर सभी चकित रह गए। लेकिन तभी एक सवाल उठा, तुम्हारा वंश क्या है? और जब यह पता चला कि वो सूतपुत्र है, तो उसे अपमानित करके वहां से हटा दिया गया। यही वो क्षण था जब दुर्योधन ने उसे अपनाया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और पहली बार किसी ने कर्ण को उसका सम्मान दिया। लेकिन यही वो मोड़ था जिसने कर्ण को हमेशा के लिए अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया। अब यहां आता है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। कर्ण को कभी यह नहीं बताया गया कि वो कुंती का पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। सोचिए, जिस अर्जुन को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, वो उसका छोटा भाई था। जिस धर्म युद्ध में वो दुर्योधन के लिए लड़ रहा था, उसमें वो अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति की त्रासदी थी जो अपनी पहचान से ही अनजान था। युद्ध शुरू होने से पहले एक दिन कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने कर्ण को बताया, तू मेरा पुत्र है, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। उस पल कर्ण के सामने पूरी दुनिया बदल गई। एक तरफ उसका कर्तव्य था, दुर्योधन के प्रति उसकी मित्रता, दूसरी तरफ उसका खून था, उसका असली परिवार। लेकिन कर्ण ने जो निर्णय लिया वही उसे महान बनाता है। उसने कहा, मां, मैं जानता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जीवन भर जो अपमान सहा, उस समय आप कहां थी? उसने वचन दिया कि वो केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा और बाकी पांडवों को नहीं मारेगा। सोचिए, ये कैसा व्यक्ति था जो सत्य जानने के बाद भी अपने वचन से नहीं डिगा। लेकिन भाग्य अभी भी उसका साथ नहीं दे रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण को एक और श्राप याद आया। एक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया था कि जब वो सबसे अधिक संकट में होगा,
तब उसकी रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। और वही हुआ। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार जब तक मैं अपना रथ ठीक न कर लूं, तब तक तुम वार मत करना। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान देखा, अभिमन्यु के वध में भाग लिया। अब यह धर्म की बात कर रहा है। और उसी क्षण अर्जुन ने कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके साथ ही एक और सत्य भी मर गया। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो वो टूट गए। उन्होंने कहा, अगर हमें पहले यह सत्य पता होता तो हम कभी युद्ध नहीं करते। यही है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सत्य का छिप जाना सबसे बड़ा विनाश कर देता है। अगर कर्ण को उसकी पहचान मिल जाती, अगर कुंती ने समय रहते सच बता दिया होता, अगर समाज ने उसे अपनाया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक प्रश्न था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज भी अधूरा है। क्या सही था और क्या गलत? क्या कर्ण अधर्मी था या वो परिस्थितियों का शिकार? क्या दुर्योधन का साथ देना गलत था या वो उसकी कृतज्ञता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ण का जीवन एक त्रासदी था या एक महान त्याग? जब भी आप महाभारत को याद करें तो केवल अर्जुन की विजय मत देखिए, कर्ण के दर्द को भी महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी हारने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। और कर्ण वो हार कर भी अमर हो गया।